कहते हैं किस्से लोगों के होते हैं, जैसे लोग ख़त्म हो जाते हैं वैसे उनके किस्से भी ख़त्म हो जाते हैं। स्टोरी से भी ज़्यादा प्यारा मुझे स्टोरी का टाइटल लगता है, बूंद। कहानी है दो बहुत खूबसूरत रूहों की। कहते हैं किस्से लोगों के होते हैं, जैसे लोग ख़त्म हो जाते हैं वैसे उनके किस्से भी ख़त्म हो जाते हैं, पर कहानियाँ रूहों की होती हैं। एंड स्टोरीज ऑफ इमॉर्टल सोल्स आर इमॉर्टल। कहानी है दो बहुत ही खूबसूरत किरदारों की, जीनत और समर। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे जिन्हें हम अनजान इंसान महज एक इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, वो असल में ना खुदा के कुछ इशारे होते हैं, गॉड्स सिग्नल्स। लेकिन हम इंसानों की इतनी समझ कहाँ कि खुदा के इशारे को समझ पाए। ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक से शुरू होती है जीनत और समर की कहानी। जीनत जो कि एक ब्रिटिश सिटीज़न थी, लंदन में पैदा हुई थी, और वहीं समर शिमला की हसीन वादियों में। तकदीर ने ज़िंदगी के पहले ही मोड़ यानी बचपन में ही इन दोनों को एक ही शहर में लाकर बसा दिया। वहीं जहां जीनत अपने फादर के चेंज ऑफ बिजनेस के कारण चंडीगढ़ में आ गई थी, समर को भी उसकी मदर की डेथ के बाद उसके दादी दादू के पास चंडीगढ़ भेज दिया गया। इत्तेफाक से एक ही दिन दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन हो गया। लेकिन जीनत को बी सेक्शन अलॉट हुआ और समर को सी सेक्शन। मम्मा, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, प्लीज़ मम्मा। अक्सर बच्चों की ये बात से स्कूल के पहले कुछ दिनों में पेरेंट्स सुनने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, पर अब तो एक महीना होने लगा था। जीनत की स्कूल ना जाने की ज़िद के कारण उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे थे। समझाने की लाख कोशिशों के बाद एट लास्ट जीनत की मदर को स्कूल जाके बात करने का डिसीजन लेना पड़ा। मैम, आई थिंक जीनत डज नॉट हैव मच फ्रेंड्स इन दिस क्लास। सी सेक्शन की स्ट्रेंथ ना काफ़ी कम है। आप एक काम कीजिए, इसकी क्लास सेक्शन चेंज करने की एप्लीकेशन दे दीजिए। एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो शायद बच्चा ठीक हो जाए, अदरवाइज वी लुक फॉर अनदर ऑप्शन। जीनत की क्लास टीचर का ये सजेशन जीनत की मदर को काफ़ी अच्छा लगा। फिर कुछ ही दिन में जीनत का क्लास सेक्शन चेंज हो गया और इत्तेफाकन उसकी स्कूल ना जाने की ज़िद भी बंद हो गई। फर्स्ट स्टैंडर्ड की पहली पीटीएम। जीनत की मदर ने फर्स्ट टाइम समर को देखा था। अब जानते हैं उन्होंने समर को देखकर क्या कहा था? कितना प्यारा बच्चा है, मुझे तो लगता है मेरा ही बेटा है। तेरा दोस्त है क्या? नो मम्मा, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, आप चलो ना यहाँ से। इतने साल बीत गए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेवन स्टैंडर्ड आ गया, पर जीनत का ये जवाब नहीं बदला। अब शुरू होने जा रहा है कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। शुक्र है उन शैतान बच्चों का कि सेवन स्टैंडर्ड में क्लास टीचर ने सब बच्चों को रोल नंबर्स वाइज बिठाने का फैसला कर लिया। इत्तेफाक से समर के रोल नंबर के बिल्कुल बाद जीनत का रोल नंबर था। दोनों एक साथ बैठने लगे। सेवन स्टैंडर्ड की वो पीटीएम। इतने सालों बाद आखिर जीनत का जवाब बदल ही गया। मम्मा आओ, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ, ही समर। आप सबने मेहंदी हसन का साहब का वो मशहूर गाना तो सुना ही होगा, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। बस कुछ इसी तरह फ्रेंड्स के बाद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर सेम स्कूल, सेम क्लास, एट लास्ट बात ख़त्म हुई सेम ट्यूशन पे। अब पूरा दिन साथ बिताते, और कब ट्यूशन के पास वाला पार्क और उस पार्क का वो ब्राउन बेंच उन दोनों की आर प्लेस बन गया, उन दोनों को खुद ही पता नहीं चला। अब चाहे मौसम बेहद गर्मी का हो या बेहद सर्दी का, चाहे मौसम गुलाबों के खिलने का हो या पत्तों के झड़ने का, जीनत और समर हर शाम ठीक 6 बजे कुछ 15 मिनट साथ ज़रूर बिताते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्कूल या ट्यूशन की ऑफ क्यों ना हो। उस बेंच के आसपास के पेड़ों ने न जाने जीनत और समर की कितनी ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी बातें सुनी होंगी, और कभी कभी एक सुकून वाली खामोशी वो भी सुन लेते थे वो पेड़ और पौधे।
पर समर ना जीनत को अक्सर एक बात कहा करता था, जीनत मुझे लगता है मम्मा बिल्कुल तुम्हारे जैसे होंगे। और जीनत इस प्यारी सी बात पे सिर्फ हल्का सा मुस्का देती। कभी आपने सुना है किसी को बारिश की पहली बूंद से नफरत हो? मुझे तो मोहब्बत है बारिश की पहली बूंद से। लेकिन जीनत और समर दोनों को ही बारिश की पहली बूंद से बेहद नफरत थी, क्योंकि जिस दिन बारिश की पहली बूंद पड़ती दोनों के घरों में एक ही आवाज़ गूंजती, आज ट्यूशन के बाद नो पार्क, सीधा 6 बजे घर। बारिश है, पहली बारिश की बूंद है, बीमार पड़ जाओगे दोनों जाने। इत्तेफाकन और यकीनन दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती थी, ना मिले ना तो बीमार पड़ जाएंगे। वक्त गुजरता गया और स्कूल लाइफ का सबसे मुश्किल साल आ गया। 12th स्टैंडर्ड, रिलेट कर सकते हैं काफ़ी लोग, 12th स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल साल होता है, फेयरवेल का साल होता है, स्कूल लाइफ को छोड़ना पड़ता है। 12th स्टैंडर्ड की फेयरवेल थी उस दिन। दोनों ने ही काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लिए थे। इनफैक्ट जीनत को लंदन की अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। वो वापस लंदन जाना चाहती थी। खुशी से पूरी फेयरवेल में वो ऐलान कर रही थी कि उसकी कल ही ड्रीम फ्लाइट है। बस फेयरवेल ख़त्म हुई, इसी में 6 बज गए। समर जीनत के पास आया, बड़े प्यार से कहा, आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? 6 बज गए हैं, थोड़ी देर पार्क बैठ जाएंगे, कल तो तुम चली ही जाओगी। समर जो कि पूरा बचपन जीनत का सपना सुनते सुनते बड़ा हुआ था, लंदन यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें, जीनत का लंदन वापस जाने का ख्वाब, आज कुछ नहीं सुनना चाहता था। और वहीं जीनत जो पूरी फेयरवेल में ये ऐलान कर रही थी कि कल उसकी ड्रीम फ्लाइट है, उतनी खुशी से समर को कुछ कहना नहीं चाहती थी। जानते हैं उस दिन मौसम कुछ अजीब था। एक अजीब सी सर्दी थी, पर हवा बह नहीं रही थी। बादल भरे भरे से थे, पर धरती भीग नहीं रही थी। और बस कुछ 2 ही मिनट हुए थे जीनत और समर को बेंच पर बैठे कि अचानक जीनत के हाथ पर एक बूंद गिरती है। समर, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, वो बहुत तेज़ बारिश होगी, बादल बहुत भरे भरे हैं, मैं निकलती हूँ, बहुत काम है, कल टाइम पर एयरपोर्ट आ जाना। नहीं जा पाया समर एयरपोर्ट, क्योंकि ना ही वो मोहब्बत की हैसियत से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक पाता, ना ही दोस्ती के नाते गले लगाकर उसे बाय बोल पाता। नहीं देख सकता था समर जीनत को वापस जाता, लेकिन जीनत को जाना था। वक्त फिर अपनी चाल चलता गया, ज़िंदगी के 7 साल बीत गए। दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत सक्सेसफुल थे। समर चंडीगढ़ का टॉप बिजनेसमैन बन चुका था, जीनत अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रही थी लंदन में, एक वेल अर्न्ड एंटरप्रेन्योर थी। बहुत कुछ बदला, कई मौसम आए, कई मौसम गए, पर क्या आप जानते हैं एक चीज़ नहीं बदली। चाहे वो तेज़ गर्मी की ढलती धूप हो या कोई सर्द शाम, हर शाम 6 बजे उसी पार्क के उसी ब्राउन बेंच पर एक बूंद ज़रूर गिरती थी। उस बूंद में कोई इंतज़ार नहीं था, बस एक बूंद गिरती थी। 16 नवंबर का वो दिन उसी तरह, बिना किसी इंतज़ार, बिना किसी आस, बिना किसी उम्मीद, समर उसी बेंच पर बैठा था। कानों में एक बहुत खूबसूरत सा शेर बज रहा था। आप सब वाकिफ़ होंगे उस शेर से कि गुरूर तोड़ेंगे इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, गुरूर तोड़ेंगे इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम सामने से गुजर जाएंगे। मोहब्बत के इसी शब्द पर अचानक एक आहट महसूस हुई समर को। उसने साथ आए बैठे शख्स को देखना ज़रूरी नहीं समझा। वो ऑलरेडी किसी के ख्यालों में था, किसी को देख रहा था, तो क्यों देखता वो उस शख्स की तरफ। उस दिन फिर एक बूंद गिरी, लेकिन ब्राउन बेंच पर नहीं, जीनत के हाथ पर। जीनत मानो 7 साल पीछे के फ्लैशबैक में चली गई हो। आज तो मौसम अजीब नहीं था, बादल भरे नहीं थे, एक बेचैन सर्दी नहीं थी।
आज तो मानो हवा बड़ी बेपरवाही और बड़ी मदहोशी से बह रही थी और इस बहती हवा में झूम रहे थे वो पेड़ पौधे और झूमते झूमते मुस्काते मुस्काते वो पेड़ पौधे बस इतना ही बोल रहे थे, आहा आज फिर वही नज़ारे। बस जीनत ने समर का चेहरा अपनी तरफ किया। उफ, समर की आंखों की वो बूंदें, उसका बेइंतहा बड़ा पुराना इंतज़ार और बहुत ही खूबसूरत इकरार, सब बयां कर दी वो बूंदें। सो हियर आई एंड माई स्टोरी एंड गाइज ओवर देयर यू कैन क्राई and your tears can do wonders, I must say. Thank you all. Thank you for being patient listeners.